नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज पहुंची है होराइजन एक्सप्रेस की टीम जगतपुरी अनारकली गार्डन के पास। बहुत सारे मिथिलांचल और पूर्वांचल के नेता अध्यक्ष लोग पहुंचे हुए हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कुछ राजनीतिक सवालों पे सवाल जवाब। उनकी उस सवाल पे उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या सोच रखते हैं वो, चलिए उनसे पूछते हैं। पे आम आदमी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा? या तो री-इलेक्शन होगी, री-इलेक्शन होगा तो कौन पार्टी जीतेगी? केजरीवाल पूरे दिल्ली के समर ऊपर रखा है। मुख्यमंत्री जब से वो हटा, केजरीवाल सबसे दिल्ली का बेकार बंदा है, बेकार मुख्यमंत्री है। जब से वो मुख्यमंत्री में आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे पूरे दिल्ली में एक भी काम नहीं हुआ है। न रोड का हो, न शिक्षा का हो, न शौचालय का हो, ना स्कूल का हो, एक भी काम नहीं हुआ है केजरीवाल जी से। सारे घूमते रहते हैं, अपना प्रचार में जितना पैसा व्यस्त करता है वो व्यस्त करते रहते हैं। पब्लिक के चुतिया बनाते हैं। हर उसमें बिजली के नाम है, अपना पानी विभाग में हो, विभाग में सब में फ्री 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 करके तो पूरे दिल्ली का फ्री कर दिया। पूरे दिल्ली करना क्या गलत बात है? पूरे गलत बात है। फ्री पब्लिक को सहूलियत दे रहे हैं वो। पब्लिक के जेब से पैसे जा रहे हैं, ये पूरे पब्लिक के जेब से पैसे जा रहे हैं। फ्री करना कोई वो नहीं है। दिल्ली अपने आप को पूरे बर्बाद कर दिए केजरीवाल जी ने। अच्छा, उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त कर दी, हॉस्पिटल ठीक कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं। मैं हॉस्पिटल अभी भी जा रहा हूँ, पब्लिक के वहाँ पे कोई वो नहीं है। शिक्षा विभाग में भी सारे विद्यार्थी ऐसे खराब, उनके सिर्फ कागज में ही शिक्षा है और कॉलेज इसमें है, कोई शिक्षा नहीं करवा रहे हैं। वो कहने का मतलब सारी कागजी कागज करा है। वो अपना प्रचार हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में जो है सारे के सारे दिल्ली का पैसा जो है वहाँ पे जाके लगाते हैं और वो कहते हैं कि मैं दिल्ली के ये कर दिए, दिल्ली के कुछ नहीं किया केजरीवाल जी ने। अच्छा, तो अगला अगर री इलेक्शन होता है तो कौन सा पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अगला सरकार बीजेपी के आएगा। मोदी जी यहाँ पे इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बीजेपी का? अभी तो मोदी जी तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा करेंगे। तो मोदी जी जो पार्टी जीतेंगे तो मोदी जी तय करेंगे कौन बनेगा कौन नहीं। और बहुत जनता का एक आक्रोश है कि उन्होंने एमसीडी में रह के उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? काम किया, बीजेपी ये काम किया। जब से केजरीवाल आया है कहते हैं एक पूरा हटा देंगे, वो हटा देंगे। कूड़े के सत्ते और बढ़ते जा रहे हैं, कोई कूड़ा तो हटाया नहीं। बीजेपी के शासन में इतना गाड़ी सब आया था, वो कहते हैं हटाएंगे और केजरीवाल जब से आए वो एक भी कूड़ा नहीं हटाया। सारे के सारे वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। जब बीजेपी था तो सारे हमारे कूड़ेदान घट रहे थे, सारे गाड़ी लाए और केजरीवाल अपना वो कह रहा है कि मैं लाया हूँ। सारे लाने वाले बीजेपी और फायदा उठाने वाले केजरीवाल फायदा उठाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को अव्यस्त कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन भी है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहते हैं। बहुत सारी जनता का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए फ्री करके सहूलियत दिया है। और एक जनता के रूप में आप आम जनता के रूप में ये बताइए कि केजरीवाल जी की क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या उन्होंने गलत कहा? देखिए, आप फ्री किस चीज क्या देना चाहते हैं? पानी देना चाहते हैं, हवा देना चाहते हैं, जो हमें फ्री पहले से प्रकृति ने दे रखा है। आप उसे फ्री क्या फ्री कह लोगे, ये चीज फ्री नहीं होता है। चोर को आप इधर चोर को आप चोर ही कहोगे। चोर को आप कोई धर्मात्मा या धर्मात्मा पुरुष तो कह नहीं सकते। जो चोर होता है उसे चोर ही कह सकते हैं हम। कहने का मतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शासन सही नहीं रहा। नहीं, सारे शासन जब शुरू में जब कुमार विश्वास जी साथ में आए थे, प्रशांत किशोर जी साथ में आए थे, उस समय जब फर्स्ट टाइम लगा था कि कुछ होगा, जब उस समय आंदोलन चला था, आंदोलन में मैं भी था, आंदोलन में बहुत सारे लोग थे। आंदोलन के साथ जब सरकार आंदोलन जो काम करने वाला था कुमार विश्वास था, उसको तो काम ही नहीं करने दिया। अच्छा, क्यों नहीं करने दिया होगा? क्योंकि उसका टांग खींच रहा था ना, कमाने नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं करने दिया। अच्छा, पानी के बदले देख रहे हो पेट्रोल पिला रहा, वो वही जाने का ना क्या दिक्कत हो गई थी। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? दिक्कत प्रशांत भूषण या कुमार विश्वास को नहीं था। मैं करीबी हूँ उनका, पे जानता हूँ ये चीज। दिक्कत इनको, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है उनको था। अच्छा, केजरीवाल जी को। अच्छा, जो आज उनको अलग किए साथ में, उसके साथ साथ कई बार मुद्दा है। अब कह रहे हैं फिर हम रिजाइन दे रहे हैं मुख्यमंत्री पद से। भाई, रिजाइन देने के बाद क्या कह रहे हो? आप अपनी पत्नी को बैठाओगे क्या? आप बिहार वाली से सिस्टम लाओगे? सवाल है कि आपको क्या लगता है कि किनको चेहरा आगे करेंगे केजरीवाल? मैं केजरीवाल को अब तो उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, फिक्स कह रहा हूँ, दिल्ली में बीजेपी लाएंगे और जमुना में पूरा घाट बनवाएंगे छठ के लिए। अच्छा,
छठ के लिए पूरा जमुना में घाट बनवाएंगे। केजरीवाल बंद अभी तो छठ के घाट की व्यवस्था अच्छा ही कर रखी है। ना बंद कर दिया था। आज तो जूता मार के भगाएंगे उसको। अच्छा, उसको जूता मार के भगाएंगे। अगला इलेक्शन होता है तो कौन पार्टी झाड़ू जीतेगी? वही लिया था ना, झाड़ू लेके भगाएंगे। अच्छा, हाँ, तो अगर इलेक्शन होता है तो कौन पार्टी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। जिस तरह एमपी के चुनाव में जीता, हाँ, सातों के सातों सीट जीती, वैसे ही बीजेपी जीती वैसे ही जीतेगी। वैसे ही जीतेगी। और बीजेपी जीत कर क्या करेंगे? क्या करेगी? पब्लिक को सहूलियत देगी। सबसे बड़ी बात ये होती है बीजेपी और ना फ्री का दे के सबको अपाइस बना दिया। अरे मेहनत करके खाओ, हम लोग नहीं खा रहे मेहनत करके। ये तो सहूलियत की बात होती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास साधन नहीं। अरे औरत को और बेकार कर दिया फ्री कर करके। मैं राम प्रबोध कामत। मैं एक ही बात जानता हूं कि हमारे लिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर भाई है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। न पार्किंग हमसे लिया जाता है और पार्किंग की सुविधा नहीं है कमर्शियल गाड़ी वालों को, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी वाले आम पब्लिक के सेवा के लिए जीता है। जितने हमारे ड्राइवर भाई है कमर्शियल वाले, वो सब आम पब्लिक के सेवा के लिए जीते हैं, लेकिन ड्राइवरों के लिए, कमर्शियल वाले के लिए कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी बस फ्री कर दिया, जो कि 50,000 रुपए औरत कमाती है उनके लिए फ्री है, लेकिन जो बुजुर्ग नहीं कमाते उनको टिकट लगता है। पानी बिजली का साधन जो हमारे बिहार के लोग हैं और देश से आते हैं यहाँ दिल्ली में काम करने के लिए, मकान मालिक कोई फ्री नहीं दे रहा है। बिजली बिल 10% 10 रुपये यूनिट लेता है, और गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं किया केजरीवाल जी ने। मैं एक ड्राइवर हूँ और हमारे ड्राइवर भाई के लिए कोई सुविधा नहीं केजरीवाल ने छोड़ा। जितना माल मोटा है कमर्शियल गाड़ी पे थोप देता है। नो एंट्री कर दिया, कमर्शियल गाड़ी वाले को यहाँ वहाँ अथॉरिटी बना दिया, तो दर दर के ठोकरे खाने पड़ते अथॉरिटी में जा करके। हमारे कमर्शियल ड्राइवरों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। धन्यवाद, मैं यही कहूँगा। क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं किए हैं। नहीं, काम तो कुछ हुआ है ऊपर से, लेकिन बढ़िया काम जैसे होना चाहिए वैसे हुआ नहीं। ना पढ़ाई उड़ाई कहीं स्कूल में ठीक से हुआ नहीं। पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता। पेट्रोल पानी पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल। हम तो रात दिन प्लम्बर का काम करते हैं ना, पेट्रोल आ रहा है। या पानी का है, नाली वाले पेट्रोल आ रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर केजरीवाल आता ना तो वही पानी पिलाते हैं उसको। आप आ जाए गली में वोट मांगने, वही पानी पिला। इस बार केजरीवाल के शासन में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा जनता को, और अगर केजरीवाल इतना इस्तीफा दे दिया है तो आने वाले चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन रही है? भाई, केजरीवाल के कार्यकाल में मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और 12 कॉलेज जो है केजरीवाल जी के पास था, दिल्ली सरकार के पास। तो हम लोगों को तनख्वाह जो 5-5 महीने पर मिलती थी। अच्छा, हाँ, एक तो सुविधा थी, हर 5 महीने पर तनख्वाह हमारी मिल जाती थी। अच्छा, और जब से वो जेल में गए हैं तब से जो है 2-2 महीने पर मिल रही है। अच्छा, ये हमारी सुविधा रही है ये। तो बाकी तो ये है कि जो कर्मचारी छोटे लेवल के हैं, जिनकी तनख्वाह जो है 30,000 40,000 थी, वो बेचारे जो है या तो बैंक से लोन लेते थे या किसी अपने पड़ोसी से मांगते थे। अब वैसे उनका काम चलता था। तो 12 कॉलेज ले करके इन्होंने मांगा था कि कॉलेज हमें दिया जाए, दिल्ली सरकार ने। वो कॉलेज 12 इनके पास हैं। आज के डेट में उन्होंने लिख करके दे दिया है कि ये कॉलेज हमसे नहीं चलेंगे। आशीष जी ने भारत सरकार को लिख करके स्टेटमेंट दिया है कि ये कॉलेज हमसे नहीं चल रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दी। इसमें हमारी तो समस्या भाई अलग तरह की है, सामान्य जनता से अलग। मैं चूंकि प्रिंसिपल हूँ तो हर 30 तारीख को मुझे झेलना पड़ता है जब कर्मचारी आते हैं। हमारी तनख्वाह तो हमारे पास होता नहीं है। तो जब से जेल में थे तब से सुविधा थी कि मिल रही थी तनख्वाह। दोनों जेल में थे तब से तनख्वाह अच्छा, जेल में थे तो सुविधा थी। हाँ, यानी जेल से बाहर से तो नहीं थी। हाँ, बाहर अब आ गए तो पता नहीं तनख्वाह कब मिलेगी। अब तो वो इस्तीफा दे दिए शायद। अब इस्तीफा दे दिया, बात सी जाएंगी। तो फिर इलेक्शन चाचा ताऊ के एक ही है सब। तो उनका चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन होगा और बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा होगा ये तो बीजेपी डिसाइड करेगी। मैं तो कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मैं कैसे डिसाइड? आम जनता के रूप में बताइए। आम जनता के रूप में बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। अच्छा, और ये भविष्य के गर्त में है, क्योंकि बहुत सारे नेता है बीजेपी में, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। क्या अगर रिइलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी फिर से आएगी या बीजेपी का? आम आदमी पार्टी 3 लकीर खींच देता हूँ, अब दोबारा दिल्ली में नहीं आएगी। अच्छा, हाँ जी, जिस तरह से हरियाणा का तय हो गया कि कांग्रेस आ रही है,
हाँ। उसी तरह से दिल्ली का तय होगा कि बीजेपी ये आम आदमी पार्टी जा रही है।